दिव्य रचना। और धन्य है इस रामायण के पात्रों का वो भाव, जो भाव आज में देखने को नहीं मिलता। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी महाराज की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उनकी वंदना की गई। बंदो प्रथम भरत के चरण, ऐसे दिव्य भक्त के, ऐसे दिव्य संत के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं और कहा कि जिसने भगवान श्री राम की कीर्ति को प्रकाश प्रदान किया है, ऐसे संत के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। भरत जी महाराज की महिमा का तो कितना बखान किया जाए महाराज, उतना कम है। और एक बड़ा ही प्यारा भाव इनका देखने को मिला। जब मेरे राघव जी 14 वर्ष वनवास से लौट करके आए, राज अभिषेक हुआ, राज तिलक होने के बाद महाराज पूरी सभा लगी हुई थी, सब विराजमान थे, विभीषण सुग्रीव आदि सब सभा में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में बैठे, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, सब महाराज पूरा परिवार बैठा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने देखा पूरी सभा लगी हुई है, सब उपस्थित हैं, लेकिन एक सदस्य है जो यहाँ नहीं है। और वो सदस्य कौन था? वो कोई और नहीं था, बल्कि वो थे हमारे भरत जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने चारों ओर ढूंढना प्रारंभ किया, आखिर भरत जी गए कहाँ हैं? शत्रुघ्न यहाँ है, लक्ष्मण यहाँ है, और राम जी तो अपने महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। इन्होंने तो भरत को याद ही नहीं किया कि भरत है कहाँ। पूरी राजसभा में नजर घुमा करके देखा, कहीं भरत जी महाराज नजर नहीं आए। अब ढूंढते ढूंढते महाराज जब इन्होंने राघव सरकार के सिंहासन के पीछे देखा, तो जो छत्र था ना राम जी के मस्तक पर, जो सिर पर, उस छत्र को पकड़ करके भरत जी महाराज खड़े हुए। धन्य भरत जी। हनुमान जी तुरंत गए और कहा कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आगे चलिए, सब सभा में बैठे हैं, आप ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो भरत जी बोले नहीं नहीं हनुमान जी महाराज, मैं यही ठीक हूँ, यही मेरा स्थान है। हनुमान जी ने बहुत मनाया, लेकिन भरत जी महाराज ने एक न सुनी। बोले नहीं हनुमान जी महाराज, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तो राम जी के, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम जी का सामना कर सकूं, मैं अपने राघव सरकार का सामना करूं। हनुमान जी बोले ऐसी क्या बात है? बोले नहीं, मुझे यही सेवा करने दीजिए। हनुमान जी तुरंत गए राम जी के पास, ये तो मानेंगे नहीं। अब राम जी से तो पूछो आखिर कारण क्या है। गए, प्रणाम किया दिल से। राम जी बोले क्या बात है? बोले प्रभु ये बात मुझे आपकी ठीक नहीं लगी। बोले कैसी? बोले प्रभु पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा राज, पूरी सभा लगी हुई है, सब विराजमान है, लेकिन भरत जी महाराज को आपने कहाँ बिठा रखा है? मैं देख करके आया, सिंहासन के पीछे भरत जी महाराज आपका छत्र पकड़ करके खड़े। राम जी बोले हनुमान जी, अगर भरत का छत्र मेरे सिर पर ना होता ना, तो आज मैं इस अयोध्या का राजा बनकर के ना बैठा होता। ये तो मेरे भरत की ही कृपा है कि आज मैं अवध का राजा बनकर के बैठा हुआ। धन्य है ऐसे मेरे भरत जी का भाव, बड़ा दिव्य भाव है भरत जी। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष जो तपस्या की, राम जी से कम तपस्या भरत जी ने नहीं की। 14 वर्ष तक वो भी योगियों की तरह रहे। और किया क्या? राम जी के जाने के बाद सबने कहा कि भरत तुम राज सिंहासन संभालो, तुम राजपाट संभालो, अयोध्या के राजा बनकर के, क्योंकि बिना राजा के प्रजा अस्त व्यस्त हो जाती है, इसलिए प्रजा के लिए एक राजा की आवश्यकता है। भरत जी महाराज ने कहा मुझे इस राज गद्दी पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गद्दी पर राम जी नहीं है तो क्या हुआ,
गद्दी पर अगर राम जी नहीं है तो क्या हुआ, अवध के तो हर एक नर नारी के हृदय में भगवान राजा के रूप में बैठे हुए हैं, वही उनको चलाने वाले। मुझे राजा बनने की क्या आवश्यकता है, वो स्वयं चलाएंगे। और 14 वर्ष तक महाराज भगवान की केवल चरण पादुकाओं की पूजा